हाय। अब अपने इस पार्ट में हम नाउन के अगले टाइप की बात करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था, तो अब आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में तो समझ गए होंगे। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंक्रीट नाउन की। तो अब ये कंक्रीट नाउन क्या होता है? ये कहीं ना कहीं कॉमन नाउन ही के जैसा होता है, या आप कह सकते हैं ये कॉमन नाउन ही होता है। इसको लेकर आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। तो एक कॉमन नाउन एक कंक्रीट नाउन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि कंक्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स, मतलब वो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको दिख रही है जिसे आप टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? कंक्रीट नाउन होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन है, जैसे कि मैन। तो यहाँ पर मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। एक मैन कॉमन नाउन भी होगा और कंक्रीट नाउन भी होगा। राइस, ठीक है। कार, ये कॉमन नाउन भी है और कंक्रीट नाउन भी है। फर्नीचर, मोबाइल फोन्स, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और मतलब देख भी सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी? कंक्रीट नाउन की कैटेगरीज में आएंगी। हाँ, यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये सभी चीज़ें कॉमन नाउन भी होती हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इसको डिफरेंस कर दिया है कि कॉमन नाउन कंक्रीट नाउन्स कैन बी काउंटेबल लाइक कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की तरह जो कंक्रीट नाउन होता है वो भी काउंटेबल नाउन होगा, या अनकाउंटेबल, या सिंगुलर, या प्लूरल। तो इसमें ठीक उसी तरह की ही चीज़ें वर्क करेंगी जैसे कॉमन नाउन में वर्क करती थी, कि जैसे एक कॉमन नाउन काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। ठीक उसी तरह से हमारा एक कंक्रीट नाउन भी होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम क्लियर करेंगे कि कॉमन नाउन कैन ऑल्सो बी ए कंक्रीट नाउन कैन ऑल्सो बी ए कॉमन नाउन। तो मतलब एक जो कंक्रीट नाउन होता है वो एक कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन भी होता है। तो ये चीज़ जो है वो एक कॉमन नाउन से इसको थोड़ा सा अलग करती है, क्योंकि कॉमन नाउन कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉपर नाउन एक नेम होगा और कॉमन कॉमन होगा। लेकिन हाँ, एक कंक्रीट नाउन में वो सभी क्वालिटी आ सकती हैं जो उसको एक कॉमन नाउन भी बना सकती हैं, प्रॉपर नाउन भी बना सकती हैं और कलेक्टिव नाउन भी बना सकती हैं। क्योंकि कंक्रीट नाउन वो होगा जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जो जितनी भी ये क्वालिटी इसमें होंगी वो सब क्या होंगी? कंक्रीट नाउन की होंगी। अब हम अगले नाउन की बात करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पिछले जितने भी चैप्टर थे उसमें नाउन के बारे में या टाइप्स के बारे में पढ़ा, तो उनमें वो सब चीज़ें थी जिनको हम देख सकते थे, सुन सकते थे और महसूस कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो बिल्कुल कंक्रीट नाउन के ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कंक्रीट नाउन को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो कंक्रीट नाउन के अपोजिट होगा। मतलब दे आर द थिंग दैट यू कैन नॉट टच, ओनली फेल्ट। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं? फेल, महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में होती हैं, मतलब जिनका कोई अपना रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आइडियाज, मतलब ये एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है और फीलिंग्स है। मतलब इनके कोई फिजिकल शेप नहीं होंगे। जैसे यहां पर एग्जाम्पल हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस माने क्या होता है? खुशियां। तो खुशियां केवल महसूस की जाती हैं ना। करेज यानी हिम्मत, लव, हेट। तो यहां पर अगर इन सभी चीजों के नाम देखेंगे तो ये इनके अपने कोई फिजिकल शेप नहीं है ना, इनको केवल हम महसूस करते हैं। ऑनेस्टी, जैसे कि हम ऑनेस्टी की भी बात कर सकते हैं और एक सेंटेंस भी बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर ऑनेस्टी नाउन हो गया, लेकिन ये कैसा नाउन है? ऑनेस्टी एक हमारा कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ऑनेस्टी का कोई भी शेप और रूप और आकार नहीं है, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो यहां पर हम कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक डिफरेंस भी करेंगे। देखिए, अब समझिए, यू कैन हियर द नॉइज, मतलब आप नॉइज को सुन सकते हैं। तो इसलिए नॉइज हमारा क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा, क्योंकि हम नॉइज को अगर देख नहीं सकते हैं नॉइज को तो सुन तो सकते हैं ना। तो नॉइज हमारा क्या हो गया? कंक्रीट नाउन हो गया, ठीक है।
लेकिन जो करेज है, यहां पर करेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, क्योंकि हम ना तो इसको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना स्मेल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो करेज जो है वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन नॉइज हमारा जो होगा वो क्या हो सकता है, कंक्रीट नाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉइज को हम सुन सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके अलावा बुक हमारा एक कंक्रीट नाउन है, क्योंकि बिकॉज वी कैन सी इट, टच इट एंड इवन स्मेल इट, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। तो बुक हमारा एक कंक्रीट नाउन होगा। हाँ, यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि बुक हमारा एक कॉमन नाउन भी है। लेकिन हैप्पीनेस जो है वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज वी कैन ओनली फेल्ट इट, क्योंकि हम इसको केवल फेल कर मतलब महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के बारे में डिफरेंस समझ गए होंगे। और अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ कंक्रीट नाउन और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट बनाना होगी और चेक करना होगी। अब हमारा जो अगला नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कुछ चीजें हम हमेशा ग्रुप वाइज देखते हैं। जैसे क्लास में अगर हम आते हैं तो क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, या बहुत सी आप चीजें देखेंगे जो ग्रुप में होती हैं। जैसे वहां पर यह शो होगा कि बहुत से लोगों का एक ग्रुप है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हम एक कलेक्शन के तौर पे लेते हैं, वो क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन आएंगी। जैसे लोग, पीपल, क्राउड। अब क्राउड में अगर देखें तो क्राउड में कोई एक तो नहीं होता है, क्राउड में बहुत लोग होंगे। टीम जैसे हो गया, टीम, तो टीम जो होती है उस टीम में कई लोग होते हैं। तो ऐसी कई चीज, ऐसी वो चीज जो एक ग्रुप में होगी और बहुत से लोगों को एक ग्रुप के तौर पे शो करेगी, वो कलेक्टिव नाउन होगी। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन। तो एक कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक कलेक्टिव नाउन जो होगा वो लोगों का ग्रुप होगा, एनिमल का भी हो सकता है, और एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों का भी कलेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे क्राउड, क्लास, पीपल, फ्लॉक, ग्रुप, टीम। अगर इन वर्ड्स को आप गौर करेंगे तो ये सब किस में आएंगी, कलेक्टिव नाउन में आएंगे, क्योंकि ये कई लोगों का एक ग्रुप होती हैं। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कैन बी ट्रीटेड सिंगुलर और प्लूरल। तो यहां पर कलेक्टिव नाउन को भी हम सिंगुलर और प्लूरल में काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन कई लोगों का जो ग्रुप होगा। इसको हम यहां पर थोड़ा सा इसको और समझते हैं, तो हम कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो जैसे यहां पर बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो जहां पर कई लोग का एक जो म्यूजिशियन, जैसे कई लोग मिलकर जो एक म्यूजिशियन होते हैं वो एक अपना एक बैंड बना लेते हैं, तो हम म्यूजिशियन के जो ग्रुप है उनको क्या बोलेंगे, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है। इसी तरह से क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक क्लास होता है, तो वो क्लास जो होगा वो हमारा कलेक्टिव नाउन रहेगा। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को। बर्ड्स, बर्ड्स अगर कई साथ एक झुंड में होती हैं तो उन्हें हम फ्लॉक बोलते हैं। शीप, शीप भी जब कई एक साथ होती हैं, यहाँ पर एक नहीं कई एक साथ होती हैं तो उन्हें फ्लॉक ऑफ शीप बोलेंगे। हर्ड ऑफ डेयर, डेयर यानी हिरन, जब हिरन भी अपने कई लोगों के साथ ग्रुप में होंगे तो उन्हें हर्ड ऑफ डेयर बोलेंगे। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, एक तारा तो हो गया, और जो पूरा आपको आसमान में तारों का जो पूरा एक ग्रुप नजर आता है वो क्या होता है, गैलेक्सी ऑफ स्टार। फ्लावर्स, फ्लावर्स तो फूल होते हैं, लेकिन जब ये इनको हम क्या करते हैं, कई गुच्छों में लेते हैं, कई एक साथ लेते हैं तो बंच ऑफ फ्लावर। इसी तरह से शिप्स, शिप्स जो पानी वाले हमारे जहाज होते हैं, इनके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप। तो यहां पर आपने कुछ कॉमन से कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया है, और आप एक काम करिए कि आप क्या करिए कि एक कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्टिव नाउन्स की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो एक साथ मतलब ग्रुप में आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कॉमन कलेक्टिव नाउन हो गए, और अब अगले नाउन पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू, अगले पार्ट में मिलते हैं।